अस्सलाम वालेकुम। ये आज मैं वीडियो में आपको बताने लगा हूँ पार्ट 2 ऊपर सुपर स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये नीचे आपकी डीपीसी डली हुई है। ये नीचे वाली इधर डबल डीपीसी एक नीचे डली हुई है, एक फुट प्लस पे रोड पे, और एक ऊपर वाली डली हुई है। ठीक है, ये आउटर वॉल पे इस तरह ही होता है कि हमारी डबल डीपीसी डाली जाती है। मैंने बाकी आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, आप सीमेंटेशन कोटिंग करें और देन ऊपर वाला जो है ना वो आप अपना सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दें। अब इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है। इसमें आपने ड्राइंग के मुताबिक, ठीक है, अपनी ड्राइंग के मुताबिक आपने इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। जहाँ पे डोर्स आने हैं डोर आपके आएंगे, ठीक है, जहाँ पे विंडोज़ आएंगी विंडोज़ आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। बाकी जो है मैं आपको कंटिन्यू कर देना। बाकी जो है मैं आपको इसी के साथ वीडियो अटैच करूंगा आपकी ड्राइंग के मुताबिक। ड्राइंग मैं आपको लैपटॉप पे अब लेके जाऊंगा। लैपटॉप में मैं एक ड्राइंग का रेफरेंस दूंगा, वहाँ पे आपको सारी डिटेल समझाऊंगा कि ऊपर आपने डोर आपका किस लेवल पे आना है, ठीक है, विंडो की हाइट क्या होगी, विंडो की सिल लेवल क्या होगा, ठीक है, वो सारा कुछ मैं आपको अब इसी वीडियो के साथ आगे मैं आपको लेके जा रहा हूँ लैपटॉप पे। वहाँ पे ड्राइंग सामने ओपन करके आपको सारी डिटेल ब्रीफ करूँगा। ड्राइंग से जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये भी दिखा दूं कि यहाँ पे देखें, ये ऊपर वाला सुपर स्ट्रक्चर जो है इसका ब्रिक वर्क हो रहा है। इसमें कई जगह पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि जी हमने जीआई की जो है ना डोर्स की जो फ्रेम है वो लगाना है, ठीक है। और कुछ जगह पे होता है कि आपने क्लाइंट कहते हैं हमें वुड वर्क में चाहिए, यानी जो ये फ्रेम लगा हुआ है, आपको डोर का फ्रेम नज़र आ रहा है, ये जीआई में लगा हुआ है, ठीक है, ताकि वुड जो है वो नीचे से कोई वॉश वगैरह करे तो वुड ख़राब ना हो, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही कहते हैं जी हमने जीआई का फ्रेम लगाना है डोर का, तो वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही लगेगा। अगर वुड वर्क में जाएंगे तो वो फिर आपका ये पूरा डोर जैम जो है ना प्लास्टर होगा, उसके बाद फिर वुड वर्क का पूरा उसका वो लगेगा, वो नेक्स्ट वीडियोस में आ जाएगा। मगर मैंने जस्ट आपको ये बताना था, अगर आप इसमें जीआई के डोर फ्रेम में जाते हैं तो वो आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। और अगर आप वुड वर्क में जाते हैं तो फिर आपको वो आफ्टर डोर जो डोर जैम्स प्लास्टर हो जाएंगे उसके बाद वुड वर्क का होगा, वो फिनिशिंग में आ जाएगा फिर, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ करना था। मैं इंशाल्लाह आपको भी ड्राइंग पे लेके जाता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे वॉशरूम है, यहाँ पे डोर है, ठीक है, और फिर विंडो आ गई। जहां जहां आपके विंडोज हैं डोर्स हैं उसकी डिटेल उसने मेंशन की हुई है, ठीक है। उसी तरह साथ उसने इसके शेड्यूल भी दिया हुआ है डोर का और विंडोज का, ठीक है। विंडो का साइज इधर मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है D4। अब D4 जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे D4 2 फुट 6 इंच बाय मल्टीप्लाई 7 फुट, 2 फुट 6 इंच की विड्थ है उसकी डोर की और 7 फुट उसकी हाइट है, ठीक है। और जो सिल लेवल होता है, सिल लेवल वो होता है कि जो विंडो से किस हाइट पे आपने विंडो स्टार्ट करनी है, यानी फ्लोर से आपने विंडो की स्टार्टिंग किस से करनी है, ठीक है। जहां पे आपका मार्बल लगता है, विंडो सिल लगती है, वहां से फिर आगे विंडो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब उसने मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एक विंडो है W5, ठीक है, ये 2 फुट बाय 3 फुट की है, ठीक है। ये W जो 5 है ये आपकी विंडो बनती है वॉशरूम की होगी, ये है W5, ठीक है, ये W5 विंडो है। और ये इसके साइज जो है वो इस पे लिखा हुआ है W5 2 फुट बाय 3 फुट की है और इसका सिल लेवल है 4 फुट, यानी ये जो स्टार्ट होनी है ना ये होनी है 4 फुट पे। 4 पहले आप फ्लोर लेवल से फिनिश फ्लोर लेवल से आपने 4 फुट इसकी हाइट लेनी है। 4 फुट हाइट लेने के बाद वहां से फिर आपने इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट करके ऊपर 3 फुट लेके जाना है, इसकी विड्थ 2 फुट ही रहेगी और 3 फुट ऊपर लेके जाना है। ये देखें 2 फुट लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरह आपके डोर्स भी ऐसे ही होंगे। इसी तरह आपने जो है ना ब्रिक वर्क सारा आपने करना है स्लैब टॉप तक, ठीक है। जहां पे आपकी स्लैब आनी है वहां तक आपने करना है, ग्राउंड फ्लोर की जहां पे स्लैब आनी है वहां तक आपने इसका सारा ब्रिक वर्क कर देना है। विंडोज और जो आपकी क्या नाम है ब्रिक वर्क है वो आपने एज पर ड्राइंग कर देना है। अच्छा, उसके बाद जो आपका विंडो का और डोर का जो लेवल होता है वो 7 फुट पे आपने फिर आपने उसका विंडो
का लेंटल डालना है। अब लेंटल की ड्राइंग भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये लेंटल की ड्राइंग है, ठीक है। शेड्यूल, डोर, विंडोज, लेंटल, बीम ड्राइंग, ठीक है। इसी तरह उसने लिखा हुआ है 0 से लेके यानी अप टू 4 फीट तक, जिस दरवाजे की विड्थ 4 फीट तक होगा उस पे आपका ये स्टील कंक्रीट होगी। इस तरह स्टील डलेगा और कंक्रीट होगी। और जो भी आपका जो होगा ना, इसी तरह 4 फुट 3 इंच से लेके 6 फुट 6 इंच तक, 6 फुट 3 इंच से लेके 7 फुट 6 इंच तक वो जो विड्थ होगी दरवाजे, जितनी भी डोर की और लेंटल की विड्थ होगी उसका मैंने आपको ये बताया हुआ। इस तरह आपका एक तरह का लेंटल डलेगा, बीम कह लें उसको, बीम कह लें, ठीक है, वो डलेगा। अब यहाँ पे फर्ज करें कि यहाँ पे ये दरवाजा आपका है 3 फुट 6 इंच का, तो 9 इंच आपने यहाँ पे उसको ऊपर वॉल के ऊपर ओवरलैप करना है और 9 इंच यहाँ पे करना है, ठीक है। इसी तरह ये अगर हम आपका है 2 फुट 6 इंच, तो 9 इंच आपने यहाँ पे उसको ओवरलैप करना है और 9 इंच ओवरलैप यहाँ पे करना है बीम को, ठीक है, कि दीवार के ऊपर प्रॉपर रेस्ट हो जाए। ये 9 इंच कम से कम इसका चढ़ा देना है ऊपर कह लें आप, ठीक है। इस तरह ओवरलैप करके उसके बाद आगे ये चल पड़ेगा, ब्रिक वर्क आपका हो जाएगा। इसी तरह स्टेयर जब आपकी आ जाएगी, स्टेयर में भी मेंशन किया हुआ है ड्राइंग का सारा उसने कि ट्रेड जो है आपका, जो आपका स्टेप है उसका ऊपर वाला हिस्सा जो ट्रेड है वो 10.5 इंच का होगा, ठीक है, उसकी विड्थ। और बाकी जो ये वाली जो है आपका, ये तो उसने ड्राइंग पे मेंशन किया हुआ है कि जी 3 फुट की आपने लिख के रखनी है चौड़ाई सीढ़ी की, यहां से लेके यहां तक 3 फुट रखनी है, 3.5 फुट रखनी है, वो उसने ड्राइंग पे मेंशन किया होता है, ठीक है। और ये देखें, ये 4 फुट उसने लिखा हुआ है 1.5 इंच, ठीक है, ये उसने साइज लिखा हुआ है। इसी तरह डिफरेंट ड्राइंग्स में 3 फुट होगा, किसी पे 4 फुट होगा, किसी पे 3.5 फुट होगा। उसके बाद ये जो इसका स्टेप है जहां पे हमारा पाँव आता है, ये वाला हिस्सा, ये उसने कहा है 10.5 इंच का होगा। उसके बाद जो खड़ा राइजर होता है, ये ऐसे समझ लें, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये वाला जो है 10.5 इंच का होगा। ये राइजर जो है वो 7 इंच का लिखा हुआ है और टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो 18 होंगे, ठीक है। ये इस तरह आपकी स्टेयर जो है ना वो इस तरह का हो जाएगी। दूसरा ये भी है कि आप तो हाइट इसकी मेजर कर लें, फिनिश फ्लोर लेवल से आपका ऊपर हाइट मेजर कर लें, मेजर करके आप उसकी तकसीम करके उसके आप राइजर के भी निकाल सकते हैं, स्टेप्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिनिश फ्लोर लेवल से सेकंड फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर की जो स्लैब डली होगी ना ग्राउंड फ्लोर की, उसमें इस तरह इसका ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पार्ट 2 हमारा मुकम्मल हो गया। आगे फिर इसके बाद इसकी स्लैब की बारी आ जाएगी। स्लैब का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। थैंक यू।